तो पिछले 1 महीने से मैं हर रोज अश्वगंधा ले रहा हूँ। तो चलो आज बताता हूँ कि अश्वगंधा से मुझे क्या फायदा मिला, क्योंकि अश्वगंधा का इतना ज्यादा फायदा है कि आप जान के शौक हो जाओगे। तो आज हम बात करेंगे कि अश्वगंधा हर रोज लेना जरूरी क्यों हो जाता है, इसके फायदे, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके डोजेस के बारे में, और यह भी कि आपको लेना भी चाहिए या नहीं। तो देखो, अश्वगंधा का जो सप्लीमेंट्स है वो बनता है अश्वगंधा के रूट से और उसके फ्लावर से। अश्वगंधा में एक कंपाउंड रहता है विदेनोलाइड्स। अब ये कंपाउंड हमारे बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन रहता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। अश्वगंधा हमारे माइंड और हमारे बॉडी को काम रखता है और धीरे धीरे कॉर्टिसोल लेवल को कम कर देता है, जिससे आपका एंजाइटी और डिप्रेशन वो भी कम हो जाता है। एक रिसर्च में जिनमें कुछ लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी काफी हाई था, उन्हें 8 हफ्तों तक 250 mg से लेकर 600 mg तक अश्वगंधा दिया गया, और 8 वीक के बाद जब फिर से उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि उनके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो अगर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर सोने में प्रॉब्लम होता है तो आप अश्वगंधा जरूर ले सकते हो। नंबर 2, ये हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन मर्दों का हार्मोन है। मतलब मर्द से रिलेटेड जितना भी फंक्शन हो, चाहे वो फैट लॉस हो, मसल गेन हो, सेक्स हेल्थ हो, हेयर हेल्थ हो, सब कुछ को टेस्टोस्टेरोन ही मैनेज करता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि अश्वगंधा हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल को कम करता है। तो अब देखो, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप कम हो जाएगा, और जैसे हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाएगा, जिससे मसल गेन और फैट लॉस में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ लो लिबिडो और पुअर सेक्स हेल्थ को भी ठीक करेगा। और अगर आप जिम जा रहे हो, अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़े, तो आप अश्वगंधा जरूर ले सकते हो। नंबर 3, अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हो या फिर कोई एथलीट हो तो अश्वगंधा एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा लंबे समय तक लेने से हमारे लंग्स का ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ जाता है, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप लंबे समय तक वर्कआउट या फिर रनिंग या फिर जो भी आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म कर सकते हो। नंबर 4, अश्वगंधा हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज होते हैं या फिर आजकल यंग एज में भी ब्लड शुगर लेवल काफी हाई मिलता है, तो अश्वगंधा लेने से हमारे बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाता है। साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज या फिर पुअर लाइफ स्टाइल से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अश्वगंधा में एक कंपाउंड रहता है विदेफिरिन ए, वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी मैनेज करता है और साथ ही साथ इंटरनली इन्फ्लामेशन जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है। नंबर 5, एक प्रो टिप। अब देखो, मुझे ये बताने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा सही है। जो काम मेडिटेशन हमारे बॉडी में करता है, सेम ही काम अश्वगंधा हमारे बॉडी में करता है। जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करना, हमारे दिमाग को काम और शांत रखना, हमारा स्लीप क्वालिटी को बढ़ाना, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को कम करना, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी को बढ़ाना, और साथ ही साथ हमारा ब्लड शुगर लेवल को कम करना। ये सारा काम मेडिटेशन करता है और साथ ही साथ ये सारा काम अश्वगंधा करता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अश्वगंधा हमारे बॉडी को अंदर और बाहर दोनों जगह से हेल्दी रखता है। अब अश्वगंधा खाने समय एक बात ध्यान में रखना कि अश्वगंधा खाने से आप एक दिन में कोई सुपरमैन नहीं बन जाओगे। अश्वगंधा को काम करने में टाइम लगता है। आप कम से कम 3 महीने तक अश्वगंधा खाओ और धीरे धीरे अंदर और बाहर से ये आपको हेल्दी बनाएगा। तो अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हो तो जरूर आप अश्वगंधा सप्लीमेंट्स अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा अश्वगंधा का ब्रांड ले, तो देखो, मैं यहाँ कोई प्रमोशन करने नहीं बैठा हूँ। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। आप उसे कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हो, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो या फिर पाउडर फॉर्म में ले सकते हो। और हाँ, इसका कोई सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज नहीं है। यह एक हर्ब है जिसको काम करने में भी आपके बॉडी में टाइम लगता है और साथ ही साथ यह कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देता है। लेकिन कोई भी चीज का ओवरडोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज करने से आपको कुछ साइड इफेक्ट जरूर दिखेगा, जैसे कि गैस का प्रॉब्लम होना या फिर एलर्जिक रिएक्शन होना। इसलिए 500 mg से लेकर 1000 mg तक आप ले सकते हो बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। और अगर अश्वगंधा से रिलेटेड या फिर फैट लॉस, मसल गेन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचा सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कंप्लीट वर्कआउट सीरीज देखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग।